आदाब दोस्तों, मणिपुर में एक दिन पहले वायरल हुए वीडियो के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के कपड़े उतारकर उनकी परेड निकाली गई। खैर, इस मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, उनके घरों को भी खाक कर दिया गया, जला दिया है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के अब जो खुलासा हुआ है उसने फिर एक बार पूरे देश को चौंका दिया है और बीजेपी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आगे हम आपको एक एक करके मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है और इस पर हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियां क्या कर रही हैं, इसको लेकर के जानकारी देंगे, जिसको सुन करके देख करके आपको भी समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर आज किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और वोट हासिल करके सत्ता पर बैठकर अपनी मनमानी की जा रही है। इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मणिपुर मामले पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सबसे पहले एक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यह खबर अपने आप में मोदी सरकार की पोल खोलने वाली है। द टेलीग्राफ क्या लिख रहा है, टेलीग्राफ आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन पढ़िए। दर्द और हया को 56 इंच की खाल भेदने में 79 दिन लग गए। याद रखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि खाल लिखा है, सीना नहीं। 56 इंच के सीने की बात कौन करता है, 56 इंच की छाती की बात कौन करता है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन मणिपुर में 79 दिनों से लगातार जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस मामले पर वही 56 इंची इंसान अब तक खामोश बैठा हुआ था। यह लोगों का कहना है, मेरा अपना कहना नहीं है, लोगों का कहना है। और जिस तरह से एक दिन पहले मणिपुर के अंदर नग्न महिलाओं के वीडियो वायरल हुए, उस मामले ने उन 56 इंची शेरों की पोल खोलकर रख दी है जो लगातार राष्ट्रवाद और ऐसे तमाम मुद्दों पर लोगों से वोट बटोरकर यह कहते थे कि हम देश की रक्षा करेंगे, देश के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश की रक्षा किस तरह से हो रही है। यह तस्वीर, यह खबर द टेलीग्राफ की है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर 79 दिनों को लेकर के और जो कुछ भी मणिपुर में हुआ है उसको लेकर के ये जो है लेख छापा गया, ये हेडलाइन छापी गई है। ये अपने आप में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। गोदी मीडिया के जमाने में इस तरह से कोई अखबार, कोई न्यूज एजेंसी इस तरह की हिम्मत जुटा पाती है। खैर, सलाम है ऐसे न्यूज एजेंसियों का। खैर, इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि मणिपुर में किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और हो भी रहा है। इसको लेकर के अब जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि चश्मदीदों ने यह बात की जानकारी दी है कि जिस तरह से महिलाओं की परेड निकाली गई थी, पुलिस ने ही क्योंकि महिलाओं को भीड़ के हाथ में सौंपा था। पुलिस ने पहले इन महिलाओं को उनके घर से उठाया, उसके बाद बताया जा रहा है कि भीड़ को सौंप दिया और पुलिस की मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। वहां के लोगों ने, गांव वालों ने बताया है कि पुलिस की जो है लापरवाही की वजह से, और गांव वालों की ने कहा है कि पुलिस ने ही क्योंकि महिलाओं को भीड़ को सौंपा था, जिसके बाद यह घटना देखने को मिली है। अब आप बताइए, पुलिस किसके अंडर में काम करती है? भाई, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, सीएम बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं और पुलिस तो उनके अंडर में आती है ना। और वही पुलिस किस तरह से कुकी समुदाय के लोगों को उठा करके मैतेई समुदाय के लोगों को सौंपती है, ये खबर आपके सामने है। तो यहां से ही समझ में आता है कि चीजें किस तरह से की गई। इसके बाद दोस्तों, अब यहां पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले आते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, जब सुप्रीम कोर्ट जो है कड़ी फटकार लगाता है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, तब मोदी जी आकर के 30 सेकंड मणिपुर के ऊपर बोले। लेकिन उसके बाद बीजेपी नेताओं की बेशर्मी देखिए कि किस तरह से मीडिया के सामने आकर के अभी भी वो ये बता रहे हैं कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए स्तब्ध हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए अभी भी जो है उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो आप देखिए, बीजेपी के नेता हैं, ठीक है ना, उनका है। उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए वीडियो में क्या कह रहे हैं नेताजी। की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, कार्रवाई का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया उन्होंने। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में,
संसद के दोनों सदनों में, ये हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। We would like to reiterate with full... अब आप सोचिए, नेताजी कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहन बेटियों की इज्जत के लिए बहुत संवेदनशील है। आपको पता होगा ब्रजभूषण के मामले में क्या हुआ। दिल्ली पुलिस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसके बाद ब्रजभूषण को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर एक बाबा है राम रहीम, उनको 30 दिन की जेल से रिहाई मिली है, पैरोल मिली है। अब बाबा के ऊपर आरोप क्या थे, यह आप सब लोगों ने देखा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोप बाबा के ऊपर है, हैवानियत करने के आरोप बाबा के ऊपर है, और उसको हरियाणा की सरकार के इशारे पर 30 दिन की और पैरोल मिलती है। उसका भी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो यह महिलाओं को लेकर के संवेदनशील वाली सरकारों में महिलाओं के साथ हैवानियत करने वाले लोगों को किस तरह से फ्रीडम दी जा रही है, यह आपके सामने वीडियो है। गुजरात का मामला आपको याद होगा। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के साथ क्या कुछ हुआ, और उनके आरोपियों को सरकार के रिकमेंड पर छोड़ा गया। उसके बाद उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, मिठाइयां बांटी गई। तो यह सब कुछ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नेताजी कह रहे हैं कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनकी इज्जत को लेकर के काफी संवेदनशील है, और विपक्ष के ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद है ये आरोप लगा रहे हैं। सोचिए किस तरह से इनको थोड़ा भी मतलब किसी चीज का मलाल नहीं है। खैर, ये तो ये है। यहां पर देखिए एक और मैं आपको अपडेट देता हूं। यहां पर देखिए, मोदी जी अब तक मणिपुर मामले पर खामोश रहे, और वो 79 दिनों से कहां कहां गए, कहां क्या कुछ किया है, इसका पूरा शेड्यूल तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने। मैं आपको उसका एक तस्वीर दिखा रहा हूं, फोटो दिखा रहा हूं, आप देखिए। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ विदेश में घूम रहे हैं। जापान गए 19 मई को, 21 मई को पपुआ न्यू जो है गिनिया में गए, उसके बाद 22 मई को ऑस्ट्रेलिया गए, 20 जून को यूएसए गए, उसके बाद देखिए यहां पर 24 जून को इजिप्ट में गए, और 13 जुलाई को फ्रांस, 15 जुलाई को यूएई गए, उसके बाद मिस्र भी वो गए। लेकिन मणिपुर हमारे देश का जो एक राज्य है वहां पर नहीं गए। ये लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मोदी जी और उनकी सरकार महिलाओं को लेकर के इतना ही संवेदनशील है, तो क्या 79 दिनों से जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उस पर जो खामोशी इख्तियार करके ये लोग बैठे हुए हैं, तो क्या यही उनका संवेदनशीलता है? यही उनकी मतलब जो है महिलाओं के प्रति सुरक्षा की जो जिम्मेदारी वो है? ये लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इवन यहां तक कि अभी भी मणिपुर के सीएम ने ना तो अपने पद से इस्तीफा दिया है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। वहां की राज्यपाल बता रही कि हालत बद से बदतर है, हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ अब तक नहीं देखा जिस तरह से मणिपुर में चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर को उसके हालात पे छोड़ा गया। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज मीडिया के अंदर भी उन महिलाओं का वीडियो वायरल हो गया, तब तो थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, वरना मीडिया ने भी सीमा हैदर क्या कर रही है, खाना कब बना रही है, वो वॉशरूम कब जा रही है, वो जो है किस रूम में सो रही है, कितने टाइम उठती है, ये सब कवरेज चल रही थी। मीडिया में भी मणिपुर का कोई जिक्र नहीं हो रहा था। ये आज हमारे देश का हाल बनना दिया गया है। इवन अब तो जो मणिपुर की घटना आई ना, उसमें भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस मामले को भी हिंदू मुसलमान एंगल दिया जाए, और उसके बाद क्या है, लोग हिंदू मुसलमान में जुट जाएंगे आपस में लड़ने के लिए, और मामला ठंडा हो जाएगा। तो यहां पर भी चीजें हो रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।